हरे कृष्णा। तो गौर पूर्णिमा नजदीक है, तो उस उपलक्ष्य में प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का गान किया जाता है। तो आज हम चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करने का प्रयास करेंगे। श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज 6 महीने के लिए वृंदावन में रहा करते थे और 6 महीने के लिए जगन्नाथपुरी में रहा करते थे और लगभग बहुत सालों तक वो वृंदावन में रहे। और जब उनके अंतिम दिन आ गए तो वो नवद्वीप धाम का उन्होंने आश्रय लिया। तो उन्होंने उनको पूछा कि हे बाबा जी महाराज, हर कोई ब्रज धाम में निवास करना चाहता है, ब्रज में ही अपना अंतिम समय बिताना चाहता है। वृंदावन जैसे महत्तम धाम को छोड़कर आप नवद्वीप क्यों जा रहे हो? नवद्वीप मायापुर धाम में क्यों वास्तव्य करना चाहते हो? तो वो कहते हैं जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कि ये जो वृंदावन है एक प्रकार से बहुत कठोरतम धाम है। वृंदावन में आपको बहुत सख्त रहना होगा। वृंदावन में कोई थोड़ा भी अपराध करते हो तो उसके लिए आपको भारी परिणामों को भुगतना पड़ेगा, जिसको कहते हैं जैसे को तैसा। कहते हैं ये जो वृंदावन है उसमें मैं रहने के योग्य नहीं हूं, लेकिन नवद्वीप क्या है? बहुत दयालु धाम है, बहुत कृपामय है और वहां थोड़ा भी भगवत भजन करूंगा, उनका आराधना करूंगा तो सरलता से मैं कृष्ण की प्राप्ति कर पाऊंगा अपने जीवन में। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु का धाम दोनों भी क्या है? बहुत दयालु है। इसलिए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज एक और अपने जो उनके एक सेवक थे, उनके सेवक को कहते हैं कि हे सेवक, क्या करना चाहिए हमें? जिस वो वृंदावन में रह रहे थे तो उस समय कहते हैं कि आप चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करो, चैतन्य चरितामृत को पढ़ो जोर जोर से। तो उनका सेवक कहता है कि हे प्रभु, बाबा जी महाराज, हम तो वृंदावन में रह रहे हैं और हमें कृष्ण की लीलाओं की चर्चा करनी चाहिए। ये चैतन्य चरितामृत कहाँ से आ गया? तो वो कहते हैं जिसके राज्य में रहते हो उसी राजा का गुणगान करना चाहिए। कहते हैं कि कृष्ण और बलराम का समय चला गया, द्वापर का समय। अभी किसका समय चल रहा है कलियुग में? चैतन्य महाप्रभु का। तो इस कली कुकुर कदन जदि चावो है, कली रूपी कुत्ते को भगाना है। जय सच्चिदानंद गाओ है। तो आपको चैतन्य महाप्रभु के नामों का, उनके लीलाओं को अधिक से अधिक उच्चारण करना चाहिए, अधिक से अधिक सुनना चाहिए। तो कलियुग का कुत्ता भाग जाएगा। इसलिए महाप्रभु के गुणों का, महाप्रभु के नामों का आश्रय लेना चाहिए। तो वो कहते हैं कि क्या करो? कलियुग के राजा तो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, उनका गुणगान करो। तो वो गाने लगता है। बल्कि आपने सुना होगा उनके जो सेवक थे बिहारी, उनका नाम था बिहारी, तो उनको कहते हैं कि अरे जरा जोर से चैतन्य चरितामृत पढ़ो। कहते गुरुदेव स्कूल में गया नहीं मैं, क ख ग घ क्या है कुछ भी नहीं आता मुझे, सारे अक्षर एक जैसे लगते हैं। वो कहते ना भैंस बराबर। तो एक जैसे लगते हैं। उन्होंने कहा नहीं, उठाओ ग्रंथ उठाओ,
जैसे हम भी कई बार रोज सोचते आज से पढ़ना ना शुरू करूंगा। हाँ, एक्चुअली ग्रंथ उठाने से सारे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, सारी ग्रंथियां टूटेगी, लेकिन वो शक्ति नहीं हमारे अंदर। प्रतिदिन ग्रंथ उठाने की शक्ति कहाँ है? आप देखो कितने दिन, महीने, साल बीत जाते हैं, ग्रंथ को उठा के गोद में लेके पढ़ नहीं पाते हैं। इनको तो पढ़ना भी नहीं आता था। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने कहा उठाओ ग्रंथ। हमारी दो चीजों के लिए कभी हम दो चीजों को हम इजीली नहीं उठा पाते। प्रसाद की बाल्टियां उठा के ले जाएंगे, लेकिन जपमाला को उठाना सबसे कठिन होता है, और दूसरा ग्रंथ को उठाना पढ़ने के लिए। बॉक्स यहां से वहां उठा के रख देंगे मैराथन में, लेकिन किताब पढ़ने का जब समय आता है रोज, तो वो छोटा सा ग्रंथ पुस्तक हमसे उठाई नहीं जाती। तो देखो दुर्भाग्य कितना बड़ा दुर्दैव है हमारा। तो उनको कहा कि बिहारी उठाओ उस चैतन्य चरितामृत को और गाओ महाप्रभु के गुण। कहते पढ़ा लिखा नहीं हूं, कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं नहीं उठाऊंगा। तो लेकिन उन्होंने कहा गुरु की आज्ञा है, गुरु की आज्ञा सर पे धारण करनी चाहिए। मतलब ऑर्डर दिया, चाहे हम योग्य हो या ना अयोग्य हो, उठा लो, सारी योग्यता आपके अंदर आ जाएंगे। इस वन में देखो कितने बड़े बड़े कार्य किए हैं जो साधारण भक्तों ने। तो ऐसे ही इन्होंने वो चैतन्य चरितामृत की कॉपी उठाई और ऐसे जैसे उठाया, वो जोर जोर से उच्चारण करने लगे पूरे श्लोकों का, मानो कोई पंडित गा रहा है महाप्रभु के चरित्र को। तो उसको कहते हैं कि यह है गुरु की आज्ञा का पालन यदि करता है व्यक्ति, हम सोचे में योग्य हो अयोग्य हो, लेकिन सेवा दी गई है, जब आप उठ खड़े हो जाते हो तो उसके लिए बल या कृपा बल भी हमें प्राप्त हो जाता है। तो वो गाने लगे महाप्रभु का गुणगान। और जगन्नाथ दास बाबा जी उनके गुरु क्या करते थे? सुनते थे। तो इस प्रकार से वो जगन्नाथ दास बाबा जी उस नवद्वीप धाम का क्या करते हैं? आश्रय देते हैं। तो ऐसा नवद्वीप धाम चैतन्य महाप्रभु का जन्मस्थली है और लीला स्थली है। तो ऐसे नवद्वीप धाम सारे धामों में सर्वोपरि है। ऐसे कहा गया है कि जैसे जैसे कलयुग की वृद्धि होती जाएगी, वैसे वैसे पृथ्वी में जितने धाम है, तीर्थ है, उनका जो सामर्थ्य है, बल है, वो कम होते जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, वैसे वैसे नवद्वीप धाम की महिमा और पोटेंसी और बढ़ती जाएगी। सारे जगत में इस धाम की जो ग्लोरी है वो फैलती जाएगी। हाँ देखो, जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, मानो हमारा जन्म हुआ तो पता ही नहीं था मायापुर। हाँ, अभी कैसे मायापुर पूरे वर्ल्ड में धीरे 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 और हजारों की संख्या में लोग जा रहे हैं, मायापुर का आश्रय ले रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु का। तो ऐसा नवद्वीप मायापुर धाम है जो चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य स्थली है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु के गुणों का या धाम का आश्रय सारे देवी देवताओं ने लिया है। देखो, शिव जी को लो, पार्वती को लो, या फिर ब्रह्मा को लो, ये सारे देवतागण उस धाम में पड़े हैं महाप्रभु के चरण धूलि को लेने के लिए। हाँ, हमने सुना होगा ना, जब नवद्वीप धाम में एक स्थान है जिसको नैमिषारण्य कहा जाता है, तो उस नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी चैतन्य भागवत की कथा करना शुरू करने वाले थे। हाँ, अभी नैमिषारण्य में तो सारे पुराणों की कथा किसने की है? सूत गोस्वामी ने, जो अयोध्या के पास है। तो नवद्वीप धाम में कोई भी ऐसा तीर्थ या धाम नहीं है जो नवद्वीप में नहीं है। हाँ, तो वहां जो नैमिषारण्य है, तो उस नैमिषारण्य में ये अनाउंसमेंट हो गई, सूत गोस्वामी, हाँ, जो रोमहर्षण सूत के पुत्र हैं, सूत गोस्वामी चैतन्य भागवत की कथा करने वाले हैं।
बल्कि ये सूत गोस्वामी के ऊपर शुकदेव गोस्वामी की असीम कृपा है, जिनकी कृपा के कारण, क्योंकि उन्होंने सबसे गंभीरता से श्रीमद् भागवतम को लाइव सुना था, डायरेक्ट सुना था। आजकल लाइव का कल्चर आ गया, मतलब हम इतने आलसी हो गए, फिर हम लोग ना नेट से इसे क्लास पास वाले कमरे में चल रहा होगा, लेकिन नहीं, हम लाइव मोबाइल से सुनेंगे, तो उससे शुद्धि नहीं होती है। आपको नॉलेज गेन हो जाएगा, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन उसका प्रभाव नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा हृदय। क्यों नहीं शुद्ध होगा? तो आचार्यगण कहते हैं, श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन आया है, गौर गोविंद महाराज एक बार बता रहे थे कि जब हम वक्ता के सामने बैठकर सुनते हैं तो उसमें कृष्ण की बहुत अनुकंपा होती है, और जो वक्ता कृष्ण के गुणों को गाता है, उच्चारण करता है, तो कृष्ण के गुणों का उच्चारण करने का अर्थ है कृष्ण के चरण कमल की महिमा को प्रसारित करना। और कृष्ण के चरण कमलों में क्या है? मकरंद है, तुलसी आदि है। तो जब ये वक्ता गुणगान करता है तो कृष्ण के चरण कमलों के जो मकरंद आदि है, तुलसी, ये उड़ के चले जाते हैं, श्रोता के कानों से हृदय में प्रवेश करते हैं, और इसके द्वारा जो श्रोता है उसका हृदय शुद्ध हो जाता है उस दिव्य ध्वनि से, और उसमें कृष्ण की कृपा वहां उपस्थित होती है। जहां ये गुणगान होता है, डायरेक्ट वहां बैठकर हम सुनते हैं, तो उसमें कृष्ण की अनुकंपा होती है, जो सहायक बनती है हमारे शुद्धि के लिए। इसलिए जितना भी हो सके प्रयास करना चाहिए हमें, क्योंकि शरीर का क्या भरोसा, कब हमारा सांस बंद हो जाए। जब भी मौका हो भगवान की कथा को डायरेक्ट वक्ता के समक्ष बैठकर सुनने का प्रयास करना चाहिए। तो जब सूत गोस्वामी के बारे में पता चला कि चैतन्य भागवत की महिमा को गुणगान करने वाले हैं, महाप्रभु की कथा करने वाले हैं, तो सबने ये जाना कि अरे आज चैतन्य महाप्रभु की चर्चा होने वाली है। तो सब लोग जाने के लिए तत्पर हो गए, और शिव जी को भी पता चल गया। शिव जी को पता चला कि क्लास शुरू होने वाली है, तो शिव जी से रहा नहीं गया। इस संसार में सबसे बड़ा कृष्ण कथा का वक्ता अनंत शेष के बाद कोई है तो वो कौन है? शिव जी, वैष्णवानाम यथाशक्ति। कृष्ण का जितना भी कथा है, जितना भी गुणगान है, जितनी भी महिमा है, वो अनंत शेष के कंठ में बैठी हुई है। अनंत शेष जिसमें अनंत यश का गान करते हैं, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, और उनके बाद कोई है उस कथा को आगे देने वाला, तो वो कौन है? शिव जी है। इसलिए शिव जी को कभी आप खाली नहीं बैठे हुए देखोगे कि शिव जी बैठे हुए हैं, क्लास चल रहा है फिर भी मोबाइल में देखते बैठे, ऐसा है नहीं। मैं कल पढ़ रहा था भागवतम में कि एक्चुअली कोई व्यक्ति श्रवणम का श्रम करता है, मतलब श्रवण श्रम के साथ करता है, मतलब श्रवण में भी कष्ट उठाता है, तो वो व्यक्ति कृष्ण प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। ये भागवतम के तीसरे स्कंद का 14वें अध्याय का 4था श्लोक, जिसमें कहा गया है कि यदि व्यक्ति ने कृष्ण की महिमा को बहुत श्रम के साथ सुना है, तो उसके बाद उसको क्या करना चाहिए? भागवत कहते हैं उसको भक्त के चरित्र को सुनना चाहिए। मतलब कृष्ण की महिमा के भी पावरफुल क्या है? भक्तों का चरित्र, ऐसा भागवत कहता है। तो यदि व्यक्ति श्रम के साथ सुनता है, अभी हमारे लिए कथा सुनने का श्रम क्या है? श्रम तो यह है कि मोबाइल को साइलेंट में रख के कथा सुने। मतलब हमारी उंगली गलती से लगे, चलो आज मोबाइल साइलेंट करता और लेक्चर में बैठता हूँ। कृष्ण के लिए कितना कष्ट उठा रहा है बेचारा, मेरी क्लास, मेरी चर्चा को सुनने के लिए इतना कष्ट। ये कृष्ण देखते हैं। इसलिए भागवत कहता है श्रमश्रवः, ये है श्रम, और तो बहुत बहुत आ सकता है।
सी कथा सुनने में भी लाभ तो है, लेकिन उससे पहले आप तैयारी जितनी भी करते हो उससे भी बहुत बेनिफिट है। मानो आप बहुत दूर हो, वहां से बस पकड़ के, ट्रेन पकड़ के, गाड़ी कुछ भी करके, पैदल दौड़ के आते हो, कृष्ण उसको भी काउंट करते हैं। कृष्ण कहते देखो, हाँ। तो शिवजी को जब पता चला कि अभी चैतन्य महाप्रभु की कथा होने वाली है, तो शिवजी से रहा नहीं गया। शिवजी बोलते भी बहुत है कथा, दूसरा बोलते भी नहीं है, क्या करते, सुनते भी बहुत है। जहां भी देखो वो आनंद से सुनेंगे, हाँ, पार्वती कभी भी कथा सुनाएंगे तो उनसे भी सुनेंगे, और वो खुद भी बहुत बोलते हैं। तो ऐसे जब शिवजी को पता चला कि चैतन्य की गाथा का वर्णन हो रहा है, शिवजी दौड़ के अपने कैलाश से बाहर आए, देखा अभी जल्दी जाता हूं, क्लास शुरू होने वाला है, और वो भी महाप्रभु की चर्चा, ऐसी वैसी चर्चा नहीं, कलयुग के जो राजा है, कलयुग के जो भगवान है। तो ये शिवजी आ गए और देखा अरे लेक्चर का टाइम तो हो गया है और अभी बहुत कम समय बचा है, 8 बजने में शायद 10 मिनट बाकी है, कैलाश से नवद्वीप पहुंचना है। तो फिर शिवजी ने सोचा कैसे जाओ, देखे नंदी बैल, मेरा नंदी बैल है, ये तो क्लास के बाद सीधा प्रसादन में पहुंचेगा। उन्होंने कहा ये सही नहीं है, प्रसादन में जाना ये अपराध है। हाँ, असली प्रसाद तो पहला है, कथा का प्रसाद। असली प्रसाद कौन सा है, कथा का प्रसाद। लेकिन क्या हो जाता है, धीरे 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 हमें कई साल बीतने लगते तो हम बहुत आलसी हो जाते हैं और हर चीज को लाइट लेते हैं। हाँ, ये सबसे बड़ी बीमारी है भक्ति में। क्या है सबसे बड़ी बीमारी, बहुत हर भक्तिमय कार्य को हल्का ले लेना। और ये माया की एक चाल है, धीरे धीरे हम भगवत भक्ति करते हैं तो ग्रंथ देखो, बाहर किसी व्यक्ति को भगवत गीता ऐसे दिखाओगे तो वो दंडवत मारता है। हाँ, भगवत गीता कपड़े में डाल के रखेगा, चाहे वो पढ़ेगा नहीं, लेकिन कितना आदर। हम ये गीता है, इधर फेंक रहे उधर फेंक रहे, मतलब हमारा देखो हम पर्सनल कितना केयरलेस हो गए। अभी किसी को महाप्रसाद दो, इतना सा कोई व्यक्ति आता है बाहर, पूरा इसे महाप्रसाद मिला है, अरे महाप्रसाद ठीक है, क्या है, पड़ा रहता है मंदिर में इतना इजीली अवेलेबल है, हमें कोई वैल्यू नहीं। अब भक्त, कोई भक्त किसी भक्त का दर्शन, अच्छा भक्त आए हैं, अरे ये भक्त घूमते रहते हैं, हाँ, हमें कोई वैल्यू नहीं है धीरे धीरे ना। तो डेटिस का भी वैसे ही है, विग्रह का चाहे वही रोज राधा गोविंद देव है। हाँ, तो ये है बहुत बड़ी बीमारी। हाँ, ग्रंथों को, भक्तों को, विग्रह को, प्रसाद को, सब सारी चीजों को, और ये यदि आदत लग जाती है तो वो व्यक्ति, उसके हृदय में अपराधों की भावना बढ़ने लगती है। तो ऐसे शिवजी ने सोचा नहीं लेक्चर शुरू होने वाला है, मुझे जाना होगा, तो शिवजी तुरंत बाहर आए, नंदी बैल में बैठूंगा तो सीधा महाप्रसाद में पहुंचूंगा। तो शिवजी तुरंत देखा, अरे सामने किसी और का व्हीकल दिखाई दे रहा है, वो ब्रह्मा जी का वाहन था, उसका नाम क्या था, हंस वाहन। आज भी आप नवद्वीप परिक्रमा करते हो तो उस स्थान का दर्शन करने ले जाते हैं आपको, हंस वाहन। तो गए, अरे हंस वाहन खड़ा है, तो वो नंदी बैल को आज छुट्टी, नंदी बैल आज आप पूरा आराम करोगे। और वो ब्रह्मा जी को पूछा भी नहीं, मतलब इतनी अर्जेंसी है कृष्ण कथा सुनने के, परमिशन लेने का टाइम भी नहीं मिला। वो गए सीधा वाहन के ऊपर बैठे, किक मारी और सीधा नवद्वीप में पहुंच गए वहां नैमिषारण्य में, और चैतन्य महाप्रभु की कथाओं को सुनने लगे। ऐसे शिवजी नवद्वीप में महाप्रभु की सेवा में वहां बैठे हुए हैं आज भी, और उनको कहा जाता है वृद्धाश्रम। क्या कहा जाता है, वृद्धाश्रम बहुत ओल्ड है, कब से सेवा कर रहे हैं महाप्रभु की। आप नवद्वीप में जाओगे तो उनका इतना बड़ा शिवलिंग है, यहाँ इससे भी बढ़कर इतना बड़ा, जो महाप्रभु की सेवा में है, वृद्धाश्रम। और केवल वो भी नहीं है, उनकी जो पत्नी है पार्वती देवी भी, क्योंकि एक बार क्या हो गया, पार्वती देवी ने देखा रोज घर में तो रोज नॉर्मल रहते पति पत्नी,
और एक दिन देखा गया कि एक दिन पार्वती आई बाहर से, कहां से घूमते हुए, देखा शिव जी बहुत नाच रहे आज, पूरा हाथ ऊपर कर करके हरि बोल गौरांगा 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 चिल्ला रहे हैं। इन्होंने कहा ये क्या हो गया, आज तक मैंने ये नाम सुना नहीं था कभी। कौन सा नाम? गौरांगा। आपने सुना था कभी पहले? नहीं। कृष्ण सुना होगा, बाकी सबको सुना होगा, गौरांगा कभी नहीं सुना होगा। पार्वती ने भी गौरांगा गौरांगा कभी नहीं सुना था। ये पार्वती आ गई, देखते मेरे पति को क्या हो गया, ये क्या है जो गौरांगा गौरांगा चिल्ला रहा है, हाथ ऊपर कर करके नाच रहा है, हरि बोल। देखो क्या है, कहते क्या क्या चिल्ला रहे आप, ये क्या है, गौरांगा कौन है? शिव जी कहते अरे, और आज आपको मैंने बहुत बार डांस करते हुए देखा है, लेकिन आज का जो नृत्य है वो बहुत ही पावरफुल लग रहा है, जोशीला लग रहा है। कहते हैं यही जो गौरांगा है वो आने वाले कलयुग में अवतरित होने वाले हैं। उनके विशेष इस रूप में उनका गौर वर्ण होगा और वो हरि नाम के द्वारा सारे जगत को आप्लावित कर देंगे। आनिया प्रेमेर वन्या, कहते प्रेम की बाढ़ लेकर ले आएंगे और जगत को डुबा देंगे। तो जब ये देखा पार्वती सोचने लगी कि मैं कितनी दुर्भाग्यशाली स्त्री हूं, क्योंकि पार्वती क्यों ऐसा सोच रहे थे कि सारे जगत को तो ये कृष्ण प्रेम बांट रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण, और महाप्रभु ये भी नहीं देख रहे कि कौन पात्र है अपात्र है। पात्रा पात्र विचार नाहि स्थानास्तान, क्या महाप्रभु स्थान भी नहीं देखते, योग्यता भी नहीं देखते, सबको प्रेम दे देते हैं। तो उन्होंने देखा कि सब लोग कितने डूब रहे हैं कृष्ण के प्रेम में, मैं बहुत अभागी हूं, मैं कृष्ण के इस प्रेम में नहीं डूब रही हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए, वो सोच रही थी। तो वो क्या करती है, फिर नवद्वीप, क्योंकि शिवजी ने कहा था, कहां प्रकट होने वाले प्रभु, नवद्वीप धाम में प्रकट होने वाले हैं। तो नवद्वीप में प्रकट होने वाले हैं, क्योंकि नवद्वीप धाम साधारण धाम नहीं है, जिसका निर्माण किसने किया था? स्वयं श्रीमती राधा रानी ने उस धाम को बनाया है। क्योंकि वृंदावन में जब कृष्ण एक दिन विरजा सखी के साथ बैठे थे, गप्पे मार रहे थे कुंज में, तो ये राधा रानी को पता चला कि ये कृष्ण किसी दूसरी सखी के साथ एक निकुंज में बैठ के बातें कर रहे हैं एकांत में। तो राधा रानी थोड़ा गुस्सा हो जाती है, राधा रानी दौड़ पड़ती है, ऐसे दौड़ती है उस कुंज की ओर, और वहां उनको न्यूज मिलती है कृष्ण को कि राधा रानी आ रही है। जैसे सोचा राधा रानी आ रही है, तो वो जो सखी थी जिसका नाम विरजा सखी था, वो विरजा सखी तुरंत नदी में परिवर्तित हो जाती है, नदी का रूप धारण करती है और वो बन जाती है विरजा नदी। आज भी आप जाओगे उड़ीसा में, जाजपुर में विरजा नदी है, और कृष्ण वहां से अप्रकट हो जाते हैं। राधा रानी देखती है, अच्छा या तो कोई नहीं है, उसको पता चला कृष्ण गायब हो गया और वो सखी विरजा नदी बनी है। तो राधा रानी कहते कि चलो, राधा रानी सोचते कि मैं एक ऐसा स्थान बनाऊंगी जो सर्वोत्तम होगा और कृष्ण उसको छोड़कर कदापि नहीं जाएंगे, इतना आकर्षक होगा, इतना लुभावना होगा। तो ऐसे ही राधा रानी ने फिर ब्रज की सारी सखियों को इकट्ठा कर दिया, वृंदावन की सारी सखियों को एकत्रित करके श्रीमती राधा रानी उनको ले जाती है ऐसे स्थान में जहां दो नदियों का संगम है, गंगा और यमुना नदी के संगम के बीच में ले जाती है। उसका जो बीच का भाग है, वहां जाकर राधा रानी क्या करती है, उस स्थान का निर्माण करना शुरू करती है। इतना भव्य विशाल सुंदर स्थान का निर्माण किया जिसमें बहुत सारे वृक्ष है, नाना प्रकार के वन्य जीव थे, पक्षी थे जो सदैव कृष्ण कृष्ण बोला करते थे। सारे पक्षी, झरने बह रहे, नदियां, सरोवर, इतना सुंदरतम वातावरण बनाया। ये सब बना के फिर राधा रानी एक ऊंचे स्थान में खड़ी हो गई।
खड़ी होकर राधा रानी ने बांसुरी उठाई और सुंदर सुरीली ध्वनि उस बांसुरी से छेड़ दी। जैसे वो ध्वनि गूंज उठी तो कृष्ण वृंदावन में थे। कृष्ण ने उस सुरीली ध्वनि को सुना, कृष्ण का हृदय आकृष्ट हो गया। वृंदावन से कृष्ण दौड़ के पहुंच गए उस स्थान में, और उस स्थान में जब पहुंचे तो कृष्ण ने देखा इतना सुरम्य सुंदर स्थल है और राधा रानी बांसुरी बजा रही है। हाँ, कृष्ण बिल्कुल आनंदित हो जाते हैं और राधा रानी से बात करने लगते कि हे राधिका, आपने मेरे हृदय को क्या किया है, पूर्ण रूपे में आकर्षित कर दिया है और इतना सुंदरतम स्थल बनाया है कि मैं कदापि इस स्थान को छोड़कर नहीं जाऊंगा। कृष्ण वहां राधा रानी के संग निवास करते हैं और कृष्णा कहते हैं कि तुमने इतना सुंदर स्थान बनाया है और देखो इतने सारे द्वीप हैं, यहां तो मुझे 9 द्वीप नजर आ रहे हैं। इसलिए कृष्ण कहते आगे चलकर इस स्थान को लोग क्या बोलेंगे, नवद्वीप। और कृष्ण कहते हैं कि आगे चलकर जो बुद्धिमान लोग होंगे वो इस स्थान को पूरा पुकारेंगे नव वृंदावन। क्या बोलेंगे, नव वृंदावन। तो उसी समय राधा और कृष्ण का शरीर एक हो जाता है और उनके दोनों शरीर से एक दिव्य रूप प्रकट हो जाता है। और वो कौन सा रूप था, श्री चैतन्य महाप्रभु का गौर वर्ण। राधा कृष्ण नाही अन्य, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, दोनों का मिलित तनु मिलित रूप है श्री चैतन्य महाप्रभु। और जितनी सखियां थी सारी सखियां भगवान चैतन्य के सारे पार्षद बन जाते हैं, मेल फॉर्म में सारे वो पार्षद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का ये जो धाम है उसका प्राकट्य होता है। और स्वयं जब ये पार्वती देवी सुनती है शिवजी से कि अरे ऐसे गौरांग महाप्रभु प्रकट होने वाले हैं और वो भी नवद्वीप धाम में, तो उस नवद्वीप धाम का आश्रय लेने के लिए पार्वती देवी वहां पहुंचती है। और पार्वती देवी जब नवद्वीप में पहुंची तो एक स्थान में बैठकर ऐसे तपस्या करने लगी। और तपस्या में क्या कर रही थी, गौरांग 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 के नामों का उच्चारण कर रही थी। चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि ये तो मेरी कृपा प्राप्त करने के लिए यहाँ निवास कर रही है, तो चैतन्य महाप्रभु उनके समक्ष प्रकट हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु का जैसे ही प्राकट्य होता है पार्वती देवी उनको प्रणाम करती है और उनसे कृपा की याचना करती है कि हे प्रभु, आप प्रकट हो रहे हो और सारे जगत को कृष्ण के दिव्य प्रेम से आप्लावित करने वाले हो, लेकिन मैं देख रही हूं कि सारे लोग कृष्ण प्रेम में डूब रहे हैं। मैं अकेली अभागिन हूं जो उस कृष्ण प्रेम को प्राप्त नहीं कर पा रही हूं। इसलिए देखो, अब चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं तो जब महाप्रभु प्रकट भी हो गए थे, पार्वती देवी वास्तव में माया देवी है, तो माया देवी के रूप में वो शिव हरिदास ठाकुर के समक्ष आई और हरिदास ठाकुर को क्या बोलती है, वो कृष्णदास कविराज लिखते हैं, माया दासी प्रेम मांगे इथे के विस्मय। कहते यही है गौर लीला की खासियत क्या है कि माया दासी के हृदय में भी ये डिजायर आ जाती है कि अरे मैं इतनी दुर्भाग्य अभागिन क्यों हूं, मुझे भी कृष्ण की प्रेम चाहिए, कृष्ण का दिव्य प्रेम चाहिए। इसलिए वो कहते माया दासी प्रेम मांगे इथे की विस्मय। क्या आश्चर्य है इसमें कि माया दासी भी वो कह रहे कि नहीं मुझे भी कृष्ण की प्रेम चाहिए, कृष्ण भक्ति चाहिए। तो हरिदास ठाकुर दीक्षा दे देते हैं। मायादासी कहते शिवजी से मैंने दीक्षा ली थी राम नाम की, हरिदास ठाकुर उसको फिर से दीक्षा दे देते हैं, री इनिशिएशन। और कौन सा मंत्र दे देते हैं हरिदास ठाकुर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वहां भी धन्य हो जाती है मायादासी। और यहां
जब महाप्रभु प्रकट हो गए उनके अवतरण के पूर्व, तो वो कहते कि मैं कितनी दुर्भाग्यशाली हूं और मुझे क्या सेवा लगा के रखी है आपने। जो भी संसार में जीव आता है उसको प्रताड़ित करना, त्रिशूल हाथ में लेके 3 प्रकार के दुख देते रहना, सारे जीवों के पीछे लगी हूं मैं, सब जो मुझसे परेशान है और मुझे आनंद नहीं आ रहा है ऐसी सेवा में। इसलिए कहते देखो सब जीव, ये सारे जीव प्राप्त कर रहे हैं, आपकी कृपा मुझे भी प्रदान कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु उस समय प्रकट होकर पार्वती देवी को भी अपनी कृपा प्रदान करते हैं। और जब महाप्रभु वहां खड़े थे तो महाप्रभु के चरण की धूली पार्वती देवी अपना हाथ आगे करके उनके चरण का धूली ऐसे लेती है और अपने माथे में यहाँ जो सिंदूर लगाती है स्त्रियां, उस भाग में डालती है चरण धूली, हम उसको सीमांत कहते हैं। तो इसलिए नवद्वीप में जो नवद्वीप है उनमें से एक द्वीप जहां ये लीला हुई थी, उस स्थान को क्या कहा गया? सीमांत द्वीप। आज भी भक्तगण वहां जाकर इस लीला को सुनते हैं और देखते हैं कि ऐसी पार्वती देवी भी लालायित हो गई है चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु हैं जिनकी कृपा के लिए शिव जी भी तत्पर हो रहे हैं, जिनकी कृपा के लिए पार्वती देवी भी लालायित हो गई है। और फिर ब्रह्मा जी की क्या, ब्रह्मा के बारे में क्या कहा जाए? क्योंकि ब्रह्मा तो, जैसे ब्रह्मा को ये न्यूज मिला ना थोड़ा सा कि चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने वाले हैं, तो ये ब्रह्मा तो सबसे पहले ब्रह्मा पहुंचे उस धाम में, क्योंकि ब्रह्मा ने पहले बहुत बड़ी गलती की थी। क्या गलती की थी? कृष्ण को एक साधारण बालक के रूप में समझा था। क्या अच्छा ये बच्चा मायापुर नहीं, ये वृंदावन का बालक गौवे चलाता है, ये भगवान हो सकता है, कैसे संभव है? तो ऐसे जब ब्रह्मा जी ने सोचा था और उनके बछड़ों की, ग्वाल सखाओं की चोरी आदि की थी, तो कृष्ण ने उनको एक प्रकार से पनिश किया था, अपने दिव्य ऐश्वर्य को दिखाया था। तो ब्रह्मा ने जब पता चला, बल्कि ब्रह्मा को हमेशा पता रहता है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में वो एक प्रकार से अधिष्ठाता देव है। उनके ब्रह्मांड में कोई भी आएगा तो उनको पता रहता है। कोई भी इंकारनेशन आएगा तो किसको पता रहता है? पहले ब्रह्मा को। अब देखो कृष्ण को भी प्रकट होना था तो ब्रह्मा गए सबके साथ प्रार्थना करने। तो जब ब्रह्मा को पता चला कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होने वाले हैं भगवान, तो कहते अभी मुझसे कोई अपराध नहीं होना चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कॉन्शियस थे वो सेवा के लिए। तो इसलिए ब्रह्मा जागते हैं और जाकर नवद्वीप, जो नवद्वीप है, 9 मानो पेटल्स हैं, पंखुड़िया हैं और बीच का भाग होता है ना फ्लावर का, उनके बीच में जाके बैठ गए ब्रह्मा। उनको फूल के बीच में बैठने की आदत है, क्योंकि उनका जन्म भी कहा हुआ है कमल के बीच में। वो नवद्वीप में भी इधर उधर किसी पंखुड़ी में नहीं बैठे, वो सीधा बीच वाले उस भाग में जाके बैठे और बैठकर वहां भजन किया। और चैतन्य महाप्रभु वहां प्रकट हो जाते हैं। गौरांग देव का आविर्भाव होता है वहां, और गौरांग देव को प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं, आपकी लीलाओं में कुछ ना कुछ उटपटांग हरकतें करता रहता हूं, बल्कि सबसे ज्यादा कृष्ण लीला में या कृष्ण को तंग करने का काम ये इंद्र करते हैं। कोई भी अवतार देखो, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसने किया है तो वो कौन है? इंद्र। इंद्र के ऊपर पूरा सप्ताह हो सकता है, कितनी उन्होंने हरकतें की हैं। भगवान को कितनी बार सुधारना पड़ा उनको। तो ऐसे ब्रह्मा ने उनसे प्रार्थना की और उनको कहा कि हे प्रभु, मैं बहुत ही आदम पतित अपराधी व्यक्ति हूं, आपके दिव्य स्थिति को नहीं जानता हूं और बारंबार कुछ ना कुछ अपराध करते रहता हूं, तो इस बार मुझे क्षमा कीजिए, कोई अपराध मुझसे नहीं होना चाहिए। इसलिए आप क्या कीजिए, मुझे बहुत आपकी लीला में भाग लेने का मौका दीजिए और निम्न कुल में मेरा जन्म हो जाना चाहिए, पतित, क्योंकि मैं ब्रह्मा हूं
तो मेरे अंदर स्वाभाविक घमंड रहेगा अहंकार से। क्योंकि देखो थोड़ा भी व्यक्ति को पद आ जाता है, थोड़ा धन आ जाता है या कोई योग्यता आ जाती है तो व्यक्ति घमंडित हो जाता है। हम 10 लोग याद करते हैं और एक साथ 10 लोग बोलते तो इतना पारा घमंड का चढ़ जाता है, नहीं? तो ये तो ब्रह्मा है और वो भी 4 सर वाला। एक सर में जो घमंड गर्व हमसे सहा नहीं जाता, तो ब्रह्मा कहते हैं इससे उपाय क्या है कि मुझे निम्न योनि में जन्म, निम्न कुल में जन्म दीजिए ताकि मैं विनम्र बना रहूं। हाँ, इसलिए महाप्रभु की जो सबसे परिपूर्ण शिक्षा है, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा। सारी शिक्षाओं का सार यही है। आपने कितना सेवा किया है, कितना अध्ययन किया है, कितना प्रचार किया है, हाँ, सब चीजों का मापदंड क्या है कि आपसे ये चीज हो रही है क्या? तृणादपि सुनिचेन, और ये कीर्तनीय सदा हरि, हरि का गुणगान आपकी जीवा में बैठा है या नहीं, विनम्रता के भाव से। तो जैसे ही उन्होंने ये कहा तो भगवान उनको वरदान देते हैं, कहते हैं कि आप मेरी लीलाओं में हैं ब्रह्मा, आप मेरी लीलाओं में भाग लोगे और उस लीला में सदैव हरि नाम का उच्चारण करोगे। क्योंकि वो कह रहे थे कि विनम्र बना रहो और आपकी हरि नाम का उच्चारण करो। तो महाप्रभु ने कहा तुम सबसे अधिक विनम्र रहोगे और निरंतर हरि नाम का उच्चारण करोगे और तुम्हारा नाम क्या होगा? हरिदास ठाकुर के जय। तो देखो गौर लीला में इतने बड़ा बड़ा पर्सनैलिटी इतना छोटा छोटा बनना चाहता है एक प्रकार से, और वो भी मुस्लिम कुल में जन्म लेकर। ऐसे हरिदास ठाकुर, ब्रह्मा ब्रह्म हरिदास, इसलिए हरिदास ठाकुर को क्या बोलते हैं? ब्रह्म हरिदास। दूसरा शब्द ये भी है प्रहलाद तनु, कवि कर्णपुर कहते हैं। तो ऐसे ब्रह्मा भी हरिदास ठाकुर के रूप में आते हैं और इतने विनम्रता की भाव से हरि नाम लेते हैं, बहुत ही विनम्रता का भाव धारण करते हुए। देखो उनकी विनम्रता क्या है। जब चैतन्य महाप्रभु ने अपना सप्त प्रहरिया भाव प्रकट किया था, 21 घंटे के लिए महाप्रभु अल्टर में बैठे थे, श्रीवास ठाकुर के घर के अल्टर में। तो जब महाप्रभु बैठे थे तो वहां सब भक्तों को वरदान दे रहे थे। तो हरिदास ठाकुर का भी आता है वर्णन। तो हरिदास ठाकुर को कहा, हरिदास क्या मांगना चाहते हो, मांगो। हरिदास को वो बोलते हैं, तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि हे प्रभु, मैं तो कुछ विशेष नहीं चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं कि केवल आपके नामों का गुणगान करता रहो और दूसरा आपके जो भक्त हैं उनका उच्चिष्ट मुझे मिलता रहे, बस उसी में मेरा जीवन रहे, उच्चिष्ट मिलता रहे जीवन भर मुझे आपके भक्तों का। ये भावना हरिदास ठाकुर की थी। तो ऐसे हरिदास ठाकुर स्वयं ब्रह्मा है। तो कहने का तात्पर्य है कि चैतन्य महाप्रभु की लीला में इतने बड़े बड़े जो भी पर्सनालिटीज हैं वो अवतरित होते हैं और चैतन्य महाप्रभु की कृपा की आकांक्षा रखते हैं, कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ भी स्वीकार करते हैं। यही है चैतन्य महाप्रभु की कृपा के लिए। बल्कि व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है सरलता से प्राप्त कर सकता है, लेकिन क्या चाहिए महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए? कपटता का भावना नहीं होना चाहिए। वृंदावन दास ठाकुर ने कई बयान लिखे चैतन्य भागवत में, 11,000 से ज्यादा श्लोक है। मैं इन तीनों ग्रंथों के श्लोक काउंट कर रहा था। चैतन्य मंगल में भी 11,000 से ज्यादा श्लोक है, चैतन्य चरितामृत में भी 11,000 से ज्यादा, और चैतन्य भागवत में भी। तो चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर ने कई बार ये बात लिखी है, कापट्य हैले दूर बाढ़े प्रेमेर पूर, कि जब हृदय की कपटता की भावना दूर हो जाएगी ना, तो हृदय में क्या है? बाढ़े प्रेमेर पूर। पूर का मतलब होता है बहुत अधिक। तो कपटता की
भावना दूर रखेंगे और भगवत भजन करेंगे भक्तों का आश्रय लेकर, तो नेचुरली हमारे हृदय में कृष्ण के लिए जो प्रेम की भावना है वो उजागर हो जाएगी। इसलिए महाप्रभु सब पर कृपा करते हैं, लेकिन वो इसलिए गौर गोविंद महाराज कहा करते थे कि महाप्रभु तो पतित पावन है, महाप्रभु कपट पावन नहीं है। जगाई मदाई ने ऐसा एक भी पाप नहीं था जो उन्होंने नहीं किया था, सब प्रकार के पाप कर लिए थे, लेकिन फिर भी महाप्रभु ने कृपा की। जब मदाई का और जगाई का महाप्रभु ने आलिंगन किया था तो चैतन्य महाप्रभु का शरीर काला हो गया था। नवदीप के सारे भक्त और नित्यानंद कहते अरे आज ये गोरा चांद है, ये काला चांद कैसे हो गया? मतलब महाप्रभु गोरे हैं, लेकिन इतना पाप उन्होंने किया था कि महाप्रभु ने कहा मैं आपका सारा पाप ले रहा हूं। तो जब जगाई मदाई का आलिंगन किया तो सारा पाप महाप्रभु के अंदर आया, तो महाप्रभु का बॉडी बिल्कुल काला हो गया। महाप्रभु ने कहा देखो, हाँ एक पाप दिखाई दे रहा है, पाप कितना काला है। महाप्रभु ने कहा एक चीज है, आगे से कोई पाप कर्म नहीं करना और विनम्र बनते हुए सदैव नाम का उच्चारण करो और भक्तों की सेवा करो। इसलिए जगाई मदाई ने तुरंत निकले ना बाहर उस गोष्ठी से, उस सभा से तुरंत गए और घाट का निर्माण किया। आज भी नवदीप जाते तो उस घाट को जगाई मदाई घाट कहते हैं। और जो भी भक्त आता था उसके कपड़े ले लेके धो देते थे। पहले तो भक्तों को धोते थे वो कोई भी। अब चैतन्य भागवत में बहुत विस्तार है, कोई भी भक्त आता था धो देते थे, किसी को भी धोते थे। लेकिन इस बार नहीं, इस बार इतना हृदय परिवर्तन हो गया था, उन्होंने कहा भक्तों को नहीं धोएंगे, भक्तों के वस्त्र कपड़े धोएंगे। तो वैसे ही, और फिर पहले पत्थर उठा के ये सबको मारते थे, लेकिन अभी कहते हम पत्थर ने मानेंगे। कहते हम इतने पतित अधम हैं, पापी हैं। वो एक पत्थर ले जाते थे जगाई मदाई, जो भी आए ना प्रभु ये पत्थर ले जाओ और मारिए मुझे। अभी भक्त कैसे मारेंगे पत्थरों को? मतलब इतनी उनके अंदर, यही है महाप्रभु के भक्त का मतलब है। कोई कहता है महाप्रभु का अनुयायी हो तो सबसे पहला लक्षण क्या है? ह्यूमिलिटी। और प्रभुपाद कहते हैं कि महाप्रभु की कृपा किसको प्राप्त हुई है तो उसका लक्षण क्या है? उस भक्त के हृदय में ह्यूमिलिटी का भाव आ गया है स्वाभाविक रूप से। हाँ, तो समझना चाहिए कि ये व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु का कृपा प्राप्त है। हाँ, उसके हृदय में ये जो विनम्रता की भावना आई है। तो जगाई मदाई तो पत्थर देते थे लेकिन कोई मारता नहीं था, और सब प्रकार से सेवा। कोई मटका लेके आता था जल भरने, पहले तोड़ते थे, अभी नहीं। उसका कहते नहीं आप मत उठाइए, आप बस आदेश कीजिए, आपके घर पहुंचा देते हैं। जगाई मदाई मटका उठा के घर में पानी भी भेज देते थे। सोचो, हाँ, इतना दैन्य भाव इस भक्तों में, इनमें आ गया था। तो ऐसे ही है, महाप्रभु की कृपा सबको प्राप्त होती है। मनुष्य ही क्या, चैतन्य महाप्रभु ने सारे पशुओं को भी कृपा प्रदान की है। चैतन्य मंगल में हम सुनते हैं उस कुत्ते का स्टोरी, पिल्ले का स्टोरी। तो चैतन्य महाप्रभु ने तो कई डॉग्स का उद्धार किया है। एक तो शिवानंद सेन का डॉग, जो कुत्ता उस तीर्थ यात्रा पूरा सोचो, हम अभी यात्रा ले जाते हैं, यहाँ किसी कुत्ते को ले जाते हैं यात्रा में कि नहीं? अभी उड़ुपी यात्रा में किसी डॉग्स को ले चलते हैं। शिवानंद सेन अपने डॉग को लेके जगन्नाथपुरी की यात्रा, और वो इसलिए गायब हो गया तो टेंशन में आ गए, उन्होंने खाया नहीं उस रात्रि में। सारे भक्तों को भेज दिया कि जाओ उस डॉग को ढूंढ के लेके आओ। और जब वो पहुंचे दूसरे दिन वहां जगन्नाथपुरी गंभीरा में पहुंचे, चैतन्य महाप्रभु वहां बैठे थे, नारियल को निकाला था, नारियल के अंदर जो गरी होती है, उसको सॉफ्ट जो नारियल है उसको खिला रहे थे डॉग को। डॉग ऐसे दोनों हाथ ऊपर करके वो खा रहा था और हरि बोल कह रहा था, और दूसरे दिन दिखाई नहीं दिया। सबने सोचा कहाँ चला गया है? वैकुंठ महाप्रभु स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला गया।
तो चैतन्य महाप्रभु जब छोटे थे तो सारे बच्चे मिलकर खेला करते थे वहां नवद्वीप में। तो एक दिन 7-8 पिल्ले थे वहां, तो 7-8 पिल्लों के साथ ये सारे बच्चे खेल रहे थे। लेकिन निमाई पंडित क्या है, जो पंडित तो नहीं थे, निमाई थे ओनली उस समय। तो ये निमाई ने जो सबसे सुंदर पिल्ला था उसको चूज किया, उसको गोद में उठाया और उस पिल्ले को लेकर अपने घर में आ गए। अभी सारे बच्चे भी उस पिल्ले को चाह रहे थे, कुछ बच्चे लड़ाई कर रहे थे, नहीं निमाय तुम बड़े दुष्ट हो, अच्छे पिल्ले को अपने पास रखा, बाकी आयरे वैरे पिल्ले हमें दे दिए हैं। तो ये निमाई तो अच्छे पिल्ले को लेके चला गया घर, ये बच्चे भी उनके पीछे पीछे गए और निमाई ने उस बच्चे को वहां खेल रहा था उस पिल्ले के साथ। अभी ये ब्राह्मण और कुत्ते का पिल्ला, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते कभी। ब्राह्मण का मतलब शुचि, मुची नहीं, मुची चीजें दूर रखता है, हाँ शुचि मतलब शुद्ध चीजें। तो वैसे ही जैसे ही हो रहा था तो कुछ बच्चे, बड़े बच्चों को लगा, कुछ बच्चों को कि नहीं ये निमाई अच्छे पिल्ले को रखा है, हमें उस पिल्ले के साथ खेलने नहीं देता, हाँ उसको आलिंगन नहीं करने देता। तो उसमें से एक दुष्ट बच्चा दौड़ के चला गया नदी पर, क्योंकि सची माता जगन्नाथ मिश्र तो नहीं थे घर में, सची माता घर में रहा करती थी, लेकिन वो अभी गंगा में गई थी कुछ स्नान करने या कुछ काम करने। तो ये बच्चा गया दौड़ के, कहते अब जानती हो सची माता निमाई कुत्ते के बच्चे को, पिल्ले को लेके घर में खेल रहा है उसके साथ। सची माता कहते कुत्ते के पिल्ले के साथ खेल रहा है, नहीं दौड़ पड़े। सची माता आती देखती है तो कुत्ते के पिल्ले के साथ खेल रहा है, तो उन्होंने कहा ये सही नहीं है, लेकिन कहते ठीक है अभी क्या करो, देखो तुम ना थोड़े अशुद्ध हो गए हो, जाओ गंगा में स्नान करो, मैं इस पिल्ले की पूरा ध्यान रखती हूँ। तो निमाई को अपनी माँ के शब्दों को बड़ा विश्वास था, वो जा नहीं रहा था। सच्ची माता ने बहुत बार बोला और कहा नहीं इस पिल्ले का ध्यान रखूंगी, तुम आने तक बांध के रखूंगी। और ये चला गया निमाई स्नान करने। जैसे स्नान करने गया सची माता ने उस पिल्ले को छोड़ दिया, घर से बेघर कर दिया। और जैसे निमाई आ गए बालक, तो देखा कि वो जो कुत्ते का पिल्ला है वो नहीं है वहां। चैतन्य महाप्रभु क्रंदन करने लगे और अपनी मां को डांटने लगे, और वो घर में रुके नहीं, दौड़ने लगे उस पिल्ले को ढूंढने के लिए। और जैसे महाप्रभु दौड़े बाहर, तो महाप्रभु दौड़ के गए, एक स्थान में देखा वो पिल्ला नजर आ रहा था। एक स्थान में, कौन से स्थान में, एक चौराया था जिसमें वो पिल्ला अपना खड़ा होकर दोनों पांव में, दोनों दूसरे पांव ऊपर करके ऐसा खड़ा होकर जोर जोर से बोल रहा था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये पहली बार नवद्वीप में ऐसी घटना हो रही थी कि एक कुत्ते का पिल्ला भी हरि नाम का उच्चारण करता है। हाँ, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हाँ, तो लोचनदास ठाकुर कहते हैं, गौरांग परशे कुकुर भाग्यवान, स्वभाव छाड़िया तार हैल दिव्य ज्ञान। कहते हैं कि एक क्या चीज है, कुत्ता भी अपने स्वभाव को छोड़कर हरि नाम का उच्चारण कर सकता है। वो कहते हैं एक चीज के कारण, गौरांग परश हैले, चैतन्य महाप्रभु का क्या हुआ है, उसको स्पर्श हुआ है। तो वैसे ही है, ऐसे नहीं कि उस कुत्ता हरि नाम ले पाया, हम क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर कुत्ते जैसी मेंटालिटी है। उस डॉग लाइक मेंटालिटी से हमारे लिए क्या हो जाता है, भगवत भजन करना या हरि नाम लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन किसी ना किसी प्रकार से महाप्रभु के संपर्क में हम आ गए। हाँ, जैसे कुत्ता किसी ना किसी प्रकार से किसके संपर्क में आ गया, चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आ गया, उनके स्पर्श में आ गया, तो तुरंत ही वो हरि नाम ले पाया। तो वो कहते हैं, स्वभाव छाड़िया तार हैल दिव्य ज्ञान। उस डॉग ने भी अपना स्वभाव को छोड़ दिया,
राधा कृष्ण गोविंद बलिया डाके नाचे, नदियार लोक देखी सब धाय पाछे। और क्या हो रहा था, चौराहे में खड़ा होकर राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कहते हुए वो जो पिल्ला है जोर जोर से गा रहा था, और नवद्वीप के सारे लोग उसको देखने के लिए भाग रहे थे। मानो ये अकेला वन मैन संकीर्तन आदमी इसको कहते हैं। हाँ देखो, हम संकीर्तन में तो पूरा कितनी चीजें लेके जाना चाहते हैं, फिर भी लोग बाहर नहीं आते देखने के लिए। लेकिन यहाँ अकेला वन मैन संकीर्तन आदमी अकेला ये डॉग कीर्तन कर रहा था, सारा नवद्वीप बाहर आ रहा था देखने के लिए उसको। हाँ, तब जब कीर्तन ऐसे कर रहा था जोर जोर से अकेले, उस कुकुर ने अपना शरीर सबके सामने छोड़ दिया। जैसे शरीर छोड़ा तुरंत एक दिव्य रथ आ जाता है। उस रथ का वर्णन बहुत लंबा किया है लोचनदास ठाकुर ने अपने बुक में। और जैसे गोलोक से रथ आता है और गोलोक वृंदावन के पार्षद वहां पहुंच जाते हैं, जो शंख ध्वनि कर रहे थे, जय ध्वनि कह रहे थे, हरि ध्वनि कर रहे थे, गौरांगा गौरांगा बोल रहे थे, तो ऐसे सब ऐसे जोर जोर से उच्चारण हो रहा था। और वो अकेले कोई पार्षद नहीं थे, और ब्रह्मा भी थे, शिव जी भी थे, सब विष्णु भी आ गए थे वहां। वो रथ के चारों ओर ऐसे राउंड बना के किसको ले जाने के लिए, ये वन मैन संकीर्तन आर्मी को ले जाने के लिए, उस पिल्ले को ले जाने के लिए। और फिर देवतागण बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, जय जय कृपा सिंधु सचिर नंदन, हे मन करुणा प्रभु ना कैलक खन। कि ये तो करुणा के सागर है चैतन्य महाप्रभु, सची के जो पुत्र है, और ऐसी करुणा किसी और ने आज तक नहीं की है। कुकुर उद्धार करे गोलो के पाठाय, दिव्य देह है न कबू के हो नहीं पाए। कुकुर का भी उद्धार करके गोलोक में भेज दिया। हाँ, कहते हैं कि ऐसा दिव्य देह किसी ने आज तक नहीं प्राप्त किया। जय जय अवतीर गति गौर हरे, जय जय अवतार सभा रघुपरी। कहते कि ऐसे चैतन्य महाप्रभु है गौर हरे, जो अगति की भी गति है, जिनकी कोई गति नहीं है उनकी वो गति है। और जय 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 अवतार सभार ऊपरी, जितने भी अवतार हुए हैं उन सबसे श्रेष्ठ अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु का है। इसलिए लोचनदास ठाकुर भी जो हमने आज गीत गाया था उसमें हम वो कहते ना, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। कहते ये सारे अवतारों का सार है शिरोमणि। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु बहुत ही कृपालु और महावदान्याय है, जिन्होंने जो पशु को भी भगवत भक्ति प्रदान की है, डॉग्स को भी। हम तो कुत्ते से भी गिरे हुए हैं। कुत्ता तो ईमानदार होता है, क्या कहते हैं इसको, वफादार होता है। हाँ, लॉयल हम नहीं हैं। हाँ, हम गुरु के लिए लॉयल नहीं है, वफादार नहीं है, कृष्ण के लिए नहीं है। हाँ, उसका तो एक स्वामी होता है, हम तो रोज स्वामी बदलते रहते हैं। तो ऐसे महाप्रभु ऐसे पशु के ऊपर भी कृपा करके उनका उद्धार करते हैं। तो हमें ऐसे दयालु चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेना चाहिए। और हम बहुत भाग्यवान हैं कि राइट समय में हम सबका जन्म हुआ है, और उसमें भी श्रील प्रभुपाद का आविर्भाव हुआ है। उस समय हम आए हैं और हमें मौका मिला है चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करने का, हरिनाम का उच्चारण करने का। तो ऐसे चैतन्य चंद्र का आविर्भाव है कल। तो महाप्रभु के बारे में मतलब ऐसे नहीं कि गौर पूर्णिमा आती है तो महाप्रभु के बारे में पढ़ो सुनो, नहीं। हाँ, जैसे जगन्नाथ दास बाबा जी कहते हैं, जिसके राज्य में रह रहे हो उसका गुणगान करो। उन्होंने बिहारी को क्या बोला था, ये कृष्ण का राज्य चला गया द्वापर का, अभी कलयुग का राजा कौन है, चैतन्य महाप्रभु। गौर निताय है, गौर निताय। तो गौर निताय के बारे में जानो, गौर निताय के बारे में पढ़ो। और उनके लिए प्रभुपाद ने इतना बड़ा ग्रंथ दिया है,
चैतन्य चरितामृत, बल्कि भागवतम को रोक दिया प्रभुपाद ने बीच में। शब्दावेश अवतार है कृष्ण का, उसको रोक दिया प्रभुपाद ने, और किसको लिया पहले? चैतन्य चरितामृत लेके कंप्लीट भी कर दिया। तो वो कृपा है हम सबके ऊपर। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु करुणामय है। इसलिए जब इलाहाबाद में मिले थे रूप गोस्वामी और उन्होंने प्रणाम किया महाप्रभु को देख के, दंडवत मारा। दंडवत मारते हुए रूप गोस्वामी ने बोला था, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत विषय नमः। तो वहां उनका वो कन्वर्सेशन आता है और ये कहते नमो महावदन्याय। तो ये जैसे बोला ना, महाप्रभु कहते अरे क्या क्या बोल रहे हो रूपा, क्या बोल, मुझे सबसे बड़ा दानी कह रहे हो, मैं तो एक सन्यासी, वो दंडा था वो भी गायब कर दिया, वो नित्यानंद ने तोड़ दिया, अभी कमंडल भी नहीं बचा, और तुम मुझे कहते हो इतना बड़ा दानी, क्या है मेरे पास दान करने के लिए, मैं खुद ही भिक्षा पे जीवन यापन करता हूँ। रूप गोस्वामी आगे कहते नहीं नहीं प्रभु, आप नमो महावदान्याय क्या दे रहे हो? कृष्ण प्रेम प्रदायते। हाँ, संसार में कंबल बांटते हैं और दवाइयां बांटते हैं, घर बना के कुछ भी दे देते, धन सब कुछ, लेकिन आप वो वस्तु दे रहे हो हाँ, जो त्रिभुवन में प्राप्त नहीं होती है। कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण का प्रेम प्रदान करने वाले हो। हाँ, तो वो कहते कृष्ण का प्रेम, तो फिर महाप्रभु कहते झूठ बोल रहे हो, कृष्ण का प्रेम तो कृष्ण दे सकते हैं। तो फिर रूप गोस्वामी क्या कहते हैं? कृष्णाय, कि आप ही वो क्या हो? साक्षात कृष्ण हो। तो इस प्रकार से रूप गोस्वामी मानो अपने इस प्रणाम मंत्र में महाप्रभु से क्या कर रहे हैं? वार्तालाप कर रहे हैं, और महाप्रभु की जो ओरिजिनल स्थिति है, सत्यता है, ट्रूथ है, उसको स्थापित करते हैं। कृष्णाय, कि आप साक्षात कृष्ण हो, लेकिन कृष्ण की अंग कांति को धारण करके आए हो। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की लीला अमृत से भी मधुर है। हमें तो पता नहीं अमृत कैसे लगता है, हमें तो मंगल आरती का स्वीट राइस ही पता है, हाँ, वो इतना टेस्टी है। तो लेकिन उससे भी अधिक मधुर है चैतन्य महाप्रभु और उनकी दिव्य लीला। तो हमें प्रयास करना चाहिए अपने पर्सनल जीवन में चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को पढ़ना, उनका उच्चारण करना, उनका गान करना, क्योंकि कई बार कृष्ण लीला हमारे दिमाग से परे है, कल्पना से परे है, लेकिन महाप्रभु की लीला बहुत रेलेवेंट है हमारे लिए, और हम समझ पाते हैं। महाप्रभु भक्तों के साथ कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे, गा रहे हैं, फेस्टिविटीज हैं, तो बहुत चीजें हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु की करुणा प्राप्त करने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए, और उनकी करुणा प्राप्त होती है एक कार्य करने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु के गौर कथामृत के, श्रील प्रभुपाद के, निताय निताय गौर